हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल। आज की वीडियो में हम बताने जाएंगे कि सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल कम्युनिकेशन जैसे अच्छे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें कैसे स्कोरिंग मार्क्स लाएं। क्वेश्चन है जैसे कि आपको पता ही है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसमें हम दिखाएंगे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर कैसे किया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर पोर्टमैन्टो वर्ड्स, तो देखिए इसने किस तरह से अंडरलाइन करा है साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद इसने एग्जाम्पल दिए हैं और एग्जाम्पल देने का ढंग आप देखिएगा। आगे चलते हैं, काइनेसिक्स को हमने पूछा था और देखिए काइनेसिक्स में इस बच्चे ने देखिए किस तरह से बॉडी लैंग्वेज अलग से लिखा हुआ दिखेगा। इसके बाद इसने कोटेशन दी है, उसको भी इसने जो है बॉक्सिंग करी है। इसके बाद इसने मेन वर्ड्स जो की वर्ड्स हैं उसमें इसने अंडरलाइनिंग की है। इसके बाद इसने काइनेसिक्स के एलिमेंट्स दिखाने के लिए ये चार्ट बना दिया। हमने पूछा था इंटोनेशन क्या होता है, तो इसने देखिए राइज एंड फॉल जो इसका था, जो मेन की वर्ड था उसको इसने फ्रेज ये कर दिया है, बॉक्स कर दिया है। आप इस तरह से अगर आंसर लिखेंगे तो देखिए आपको भी पता है कि AKTU की जो कॉपी है बहुत ब्लाइंडली चेक होती है और उसमें आप अपनी राइटिंग को कुछ इस तरह लिखें कि दूर से ही लिखा हुआ विजिबल हो जाए और ऑटो रीड हो जाए। इसने भी जो भी कीवर्ड्स थे इसने उसको अंडरलाइन करा है और इससे देखिए ऑटो रीड हो गया है आंसर। ये देखिए इस तरह से, है ना। रोल ऑफ फ्लुएंसी इन पब्लिक स्पीकिंग, देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने का बहुत अच्छा ढंग, एलिमेंट्स ऑफ बहुत अच्छा 2 मार्क्स, ये देखिए इस तरह से लिख दिया है। आप भी इसी तरह से कॉपी लिख कर आइएगा। इसके बाद प्रोनाउंसिएशन को देखो, इसने कितना अच्छे से चार्ट बनाया है। फिर इसने बहुत ही कम वर्ड्स में, इसके पास देखिए कंटेंट नहीं था इस बच्चे के पास, लेकिन इसने कितने कम वर्ड्स में जो है ये करा था। आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अगेन इसने टिप्स को लिखने का कितना अच्छे से चार्ट बनाया है। अगला इसने रीडिंग स्कैनिंग और स्किमिंग में अंतर लिखना था, तो आप क्या करेंगे, इसने नहीं कर रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। एक पॉइंट खत्म हो जाएगा तो अंडरलाइन कर लेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे ताकि बहुत अच्छे से, एक तो इससे लेंथ बढ़ी हुई दिखाई देगी और इससे क्या होगा कि इससे आपका जो है विजिबल हो जाएगा, ऑटो रीड हो जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ रीडिंग भी इसने इसमें लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन जैसे डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग था, कितना अच्छे से लिखा है इसने, इसमें कितना अच्छे से इंपॉर्टेंस को लिखा है, कितना बढ़िया चार्ट बनाया है। अगला क्वेश्चन हमने इससे पूछा था रीडिंग और रीडिंग के टाइप्स, तो देखिए अगेन इसने कितना प्यारा सा चार्ट बनाया है। ये सब चार्ट आप कॉपी कर सकते हैं और इसने इंटरप्रिटेशन, इसमें इसने एग्जाम्पल नहीं जोड़े हैं, आपको एग्जाम्पल भी जोड़ कर आने हैं, उससे लेंथ भी बढ़ जाएगी, आपको याद भी कम करना पड़ेगा। देखिए इसने अंडरलाइन करा है और जो है कैसे अंडरलाइन करा है, कीवर्ड्स पर अंडरलाइन करा है। तो इस तरह से लीडरशिप की क्वालिटीज़ इसने बताई हैं। देखिए कितने अच्छे से चार्ट बनाया है बच्चे ने, देखिए कितना अच्छे से चार्ट बनाया है। स्ट्रेस को इसने देखिए मेंटल और फिजिकल समझाने, मतलब स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस रेफर्स टू मेंटल एंड फिजिकल टेंशन, ट्रॉमेटिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखिए इसने ये तो क्वेश्चन आपके लिए आ ही सकता है, तो देखिए आप भी इस तरह से चार्ट बना सकते हैं। अवॉइड में इसके पास बहुत कम मटेरियल था, लेकिन इसने देखिए कितने प्यारे ढंग से चार्ट बनाया है बच्चे ने। ऑल्टर में इसने कितने अच्छे से चार्ट बनाया है। अडेप्ट में इसने चार्ट बनाया है। इसके बाद देखिए इस तरह से आप भी इसी तरह से चार्ट बनाकर आइएगा, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। सिम्टम में इसने जो है, सिम्टम में भी चार्ट बना दीजिएगा। एजेंडा को देखो इसने कितने अच्छे से समझाया है ना। एम, जो भी कीवर्ड्स हैं उसको इसने अंडरलाइन करा है। ट्रेट्स ऑफ एन एक्टिव लिसनर में अगेन देखिए इसने कितने अच्छे से टिप्स लिखी हैं, देखिए कितना अच्छे से चार्ट बनाया है यहाँ पर, है ना, कितना बढ़िया से। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल देने का अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पर देखिए इसने भी जैसे कोई भी, अच्छा एक चीज़ और यहाँ बताना चाहेंगे, जो क्वेश्चन पॉइंट्स में लिखने हों जिनके आंसर, उसमें क्या करना है, एक पॉइंट खत्म होने के बाद एक लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा आप। ये देखिए अगेन चार्ट बनाया हुआ है। इसके अलावा मैं कुछ और टिप देना चाहूँगी, वो ये है कि जो पेन आप यूज़ करेंगे, देखिए एक तो ये है कि जो कॉपी होने लगी है स्कैन, वो अगर आप कलर्ड पेन से भी लिख रहे हैं तो बिल्कुल एज इट इज़ स्कैनिंग होने लगी है, तो आप कलर्ड पेन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि आप जो पेन यूज़ करें उसकी ब्राइट इंक होनी चाहिए, डल सी इंक ना हो, क्योंकि स्कैनिंग में थोड़ा सा डल हो जाता है ना, तो आप जो है ब्राइट पेन का यूज़ करें। अच्छा एक चीज़ और भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप क्या कर सकते हैं,
आप जो है स्पीड पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में स्पीड बहुत मैटर करती है, स्पेशली सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल कम्युनिकेशन में। तो फ्रॉम द वेरी मिनट यानी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट आप अपनी स्पीड मेंटेन करके चलिएगा और अपना टारगेट ले लीजिएगा कि इतने मिनट में आपको ख़त्म करना है। जैसे अगर मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाले सेक्शन ए की बात करूँ तो आधा घंटा मैक्सिमम आप लीजिएगा और उसके बाद 2.5 घंटा जो है वो आप क्योंकि देखिए 2.5 घंटे में आपको 3 क्वेश्चन तो सेक्शन बी से करने हैं और 5 क्वेश्चन करने हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन लॉन्ग करने हैं, यानी टोटल 9 क्वेश्चन करने हैं। एक जो वेरी शॉर्ट है उसे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में काउंट कर लेते हैं, तो 9 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आप अपना टाइम का डिवीज़न, टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से करिएगा और राइटिंग स्पीड आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी आपके मतलब पॉइंट वाले क्वेश्चन हो उसमें जब एक पॉइंट खत्म हो जाए तो एक लाइन जरूर छोड़ दें। जब आप क्वेश्चन नंबर चेंज करें तो या तो अंडरलाइन कर दें जैसे यहाँ इस बच्चे ने करी हुई है, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे सेक्शन बी है तो यहाँ ऊपर कॉपी के एक साइड में कॉर्नर में बी लिख दें, या फिर ऐसे कर सकते हैं सी का 1 या सी का ए, है ना, सी का ए, डी सेक्शन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, है ना, यहाँ लिख दें। तो बिल्कुल भी आप, कई बार ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन चेक होने से रह जाते हैं, तो आप ऐसे लिख दें कॉर्नर में 5 का बी, है ना, बड़ा बड़ा, 6 का सी, ऐसे करके लिख दीजिएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप अडॉप्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी कॉपी लिख कर आइएगा। चार्ट्स का थ्योरी सब्जेक्ट में, चाहे वो टेक्निकल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे ह्यूमन वैल्यूज़ हो और चाहे सॉफ्ट स्किल हो, इनका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अंडरलाइन जो भी आपके जो है कीवर्ड्स आपको लग रहे हैं उन पर अंडरलाइन और बॉक्स करके आइएगा, हाईलाइट करके आइएगा। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करिएगा, ग्रीन इंक का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा। बाकी पिंक कलर का यूज़ कर सकते हैं, रेड में पिंक आता है तो रेड का यूज़ भी वैसे नहीं करा जाता है, लेकिन अगर पिंकिश हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे प्रेफरेबली आपको जो है ब्लैक और ब्लू पेन का, ब्लू इंक का ही यूज़ करना है। स्पीड पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ थ्योरी के, चाहे वो कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट हो, चाहे सॉफ्ट स्किल हो, चाहे ईवीएस हो और चाहे ह्यूमन वैल्यूज हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इस तरह से लिखेंगे अपनी कॉपी, डेफिनेटली यू विल गेट स्कोरिंग मार्क्स। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ऑन शेयरिंग द वीडियोज टू अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेस। ऑल द बेस्ट।